उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में आज लैंडस्लाइड की घटना हो गई। यह हादसा पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में हुआ। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। भूस्खलन की घटना तवाघाट इलाके में हुई है। वहीं इस हादसे के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इंफॉर्मेशन ली और मुख्यमंत्री धामी ने जल्द से जल्द भूस्खलन वाली जगह पर अधिकारियों को पहुंचने और मलबा हटाने के आदेश दिए। घाट के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले से जानकारी थी और वहाँ पर छोटे वाहन इत्यादि सब पहले से ही हटा दिए गए थे, तो कोई जान माल की कोई क्षति नहीं है। वो मार्ग कुछ अवरुद्ध हो गया है, वहाँ पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पर जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर काम करते हुए सड़क पर जमा मलबे को अब पूरी तरीके से हटाया गया और इलाके में सामान्य यातायात बहाल कर दी गई है। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में तवाघाट के नजदीक एक मेजर लैंडस्लाइड होने की खबर है। इसमें रोड जो है अभी ब्लॉक है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में एसडीएम और बीआरओ की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और जेसीबी वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। पुनः मैं ये बताना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं। इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन शीघ्र ही रोड को खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है और इसी बीच निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली। वहीं कोटद्वार से मेयर पद पर बीजेपी ने 3 दावेदारों के नाम का पैनल तैयार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से रायशुमारी के बाद ये तीनों नाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय को भेज दिए गए। सूत्रों से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस पैनल में एक ठाकुर जबकि 2 ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया गया है। प्रत्याशी को लेकर के यहाँ पर रायशुमारी की गई कार्यकर्ताओं से, जिसमें कि पार्टी के द्वारा एक अपेक्षित सूची बनाई जाती है। अपने ज़िले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसी एक सूची पूर्व में ही बनाई जाती है और उन लोगों से रायशुमारी की जाती है कि कौन प्रत्याशी ठीक होगा। इसके लिए 3 नामों की पैनल उन्होंने बनाया रहता है कि इसमें भी कौन 3 लोग आपको पसंद है। तो एक तो ये काम वहाँ पर किया गया। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। निकाय चुनाव लड़ने के दावेदारों के बीच में प्रत्याशियों का चयन करने के लिए बीजेपी रायशुमारी कर रही है। बीजेपी पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने हरिद्वार जिला कार्यालय में पार्षदों से बातचीत की और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक हर वार्ड के लिए 3 नाम का एक पैनल तैयार होगा। इसके बाद पैनल में ही किसी एक को टिकट दिया जाएगा। हमारे पर्यवेक्षक दल आया है और रायशुमारी चल रही है, तो उसमें हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया है और पूरे उत्साह के साथ में सभी कार्यकर्ता आपके सामने कार्यालय में हैं। सभी लोग और अंदर पर्यवेक्षक दल है वो रायशुमारी कर रहा है और पैनल बन के यहाँ से जाएगा और हाईकमान के द्वारा, क्योंकि उनके अपना आंतरिक सर्वे भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं, जो मानकों का पालन करते हुए जो भी उस पर खरा उतरेगा प्रत्याशी का चयन। रुड़की में भी नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के दावेदार भी लगातार आवेदन करने में लगे हुए हैं। इसी बीच मेयर पद के लिए समाजसेवी सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलीम खान की पत्नी जहां आरा बेगम, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीलम सैनी ने आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को अपना आवेदन सौंपा है। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों से पार्षद पद के दावेदार भी आवेदन कर रहे हैं। इसी बीच सभी आवेदक आज अपने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपना आवेदन वहां किया और इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और इस बार रुड़की में मेयर पद पर कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं और जो चुनाव लड़ेगा जीतेगा। इस बार आप देखना कांग्रेस का मेयर होगा रुड़की में और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी जनहित के काम करेगा, जनता के काम करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे चेक करने का, उसे सुधारने का और अगर नहीं मानेगा तो विरोध करने का काम मेरा होगा। आवेदन देने में महिला सशक्तिकरण के साथ ही आई हूँ और अच्छा लग रहा है कि इस बार सभी महिलाओं को मौका मिल रहा है आवेदन करने का, मेयर की सीट का प्रत्याशी बनने का। तो मैं कहूँगी कि बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारी समस्याएं हैं, आप चाहे वो जल भराव कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि पार्किंग से रिलेटेड कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि सड़कों से, हर तरह की समस्या है यहाँ पे।
या आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर की कह लीजिए, पीने के पानी की कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत समस्याएं हैं। तो उनका समाधान अच्छे से अच्छा किया जाएगा और सबको साथ लेके किया जाएगा, क्योंकि जब सबके साथ कोई कार्य होता है ना, वो अपने आप ही अच्छा होता है। मैं लगातार अपने क्षेत्र की जन समस्या के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, चाहे रात हो दिन हो। मैं लोगों की हर समस्या का 24 घंटे उनके लिए खड़ा रहता हूँ और इसीलिए लोगों को इतना प्यार मिला है। लोगों ने मुझे बढ़ा के आगे किया कि आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़िए और हम आपको जिता के निगम में भेजेंगे। उन्हीं के विश्वास के लिए मैं आज यहाँ माननीय अध्यक्ष जी को समक्ष अपना आवेदन देने आया हूँ। लक्सर में आज जिलाधिकारी ने दाबकी महेश्वरी के जनता दरबार का आयोजन किया है, जहां पर लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा समस्याएं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की मिली है और डीएम ने पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जे हटाकर उनमें खड़ी फसल नीलाम करने के आदेश दिए। इसी बीच जिलाधिकारी जब सरकारी स्कूल में आयोजित दरबार में पहुंचे तो गेट पर खड़ी छात्राओं ने उनका स्वागत गीत गाते हुए और फूल डालकर किया। इसी बीच डीएम ने बच्चियों की पीठ थपथपाकर अध्यापकों की कोशिश की सराहना की। जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज दाबकी कला ग्राम में भ्रमण लगा हुआ है और यहाँ पर आकर के लोगों की समस्याओं को सुना गया है। 36 लिखित शिकायतें आई हैं, बाकी विभाग वाइज लोगों से मौखिक शिकायतें भी सुनी गई हैं। कतिपय विभागों की अधिक शिकायतें आई हैं, जैसे कि रेवेन्यू से संबंधित शिकायतें हैं, चकबंदी से सुविधाओं भी बाहर आया हुआ है, चकबंदी से संबंधित शिकायतें हैं, चकरोड के पैमाइश से कुछ शिकायतें हैं, चारागाह की शिकायत है। सभी संबंधित विभागों से वार्ता की गई है और जितनी भी शिकायतें हैं सब पर अधिकारियों से बात की गई है और सबका सम्यक निस्तारण समय से किया। उत्तराखंड में इस बार पर्वतीय गांधी कहलाने वाले इंद्रमणि बडौनी की जयंती पूरी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस दौरान कई लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और इस सिलसिले में इंद्रमणि बडौनी विचार स्मृति मंच की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें फैसला लिया गया कि 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे बडौनी चौक पर बडौनी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद बडौनी चौक से शहीद स्थल तक एक लोक सांस्कृतिक यात्रा निकाली जाएगी और शहीद स्थल पर फिल्म निर्देशक प्रदीप भंडारी के नेतृत्व में प्रसिद्ध लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे और उत्तराखंड के पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी के योगदान पर चर्चा भी होगी। मसूरी शहीद स्थल पर मसूरी के जितने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और जो सामाजिक सरोकारों के लोग हैं और इंद्रमणि बडौनी विचार स्मृति मंच के जो सदस्य हैं, उन सब की एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और बैठक में ये निर्णय हुआ है कि पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडौनी जी की जो 100वीं जयंती है उसको मसूरी में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी लोग जो हैं 24 दिसंबर को 11 बजे जो बडौनी चौक है रियाल्टो पे, वहाँ पर इकट्ठा होंगे। वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद एक पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज हैं ढोल दमाओं के साथ एक शोभा यात्रा वहाँ से निकलेगी और जो शहीद स्थल है वहाँ तक पहुँचेगी। हल्द्वानी में इस बार राष्ट्रीय खेल का समापन होना है और इसको लेकर शहर के मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 तरह के खेल प्रस्तावित हैं। इन सब के बीच मेहमान खिलाड़ियों और दूसरे लोगों के लिए शहर में साफ सुथरा माहौल दिया जा रहा है। इसी बीच शहर के तमाम अलग अलग ग्राउंड से कूड़ा जल्द हटाया जा रहा है और इसको लेकर आज मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने अधिकारियों के साथ गोलापार से लेकर हल्द्वानी और नरिमन चौराहे सहित सभी संभावित स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई और स्वच्छ शहर बनाने के लिए आज से ही कार्य योजना बनाने के आदेश दिए। वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के लिए हल्द्वानी शहर साफ सुथरा और मेहमानों के लिए यादगार रहे और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ काम किया जाएगा। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में शौचालय की साफ सफाई को लेकर के बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नगर पालिका ने काम शुरू कर दिया और इसके तहत पहले चरण में शहर के 23 शौचालय की साफ सफाई की जाएगी। फिर जनवरी से स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत सरकार मसूरी का सर्वेक्षण करने वाली है। इसके लिए नगर पालिका ने तैयारी शुरू कर दी। वहीं शहर के बायोमेथीन प्लांट और एमआरएफ सेंटर में कूड़ा निस्तारण का काम किया जा रहा है। बीते साल नगर पालिका परिषद मसूरी उत्तराखंड में स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर आई और अब मसूरी को पहले पायदान पर लाने की पूरी कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में शहर के शौचालय को भी हाईटेक बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए 2 पिंक टॉयलेट बनाए जाने हैं। इसका रखरखाव भी महिला कर्मचारी ही करेगी और इस समय शहर में 39 टॉयलेट्स हैं, जिसमें 24 टॉयलेट का संचालन एक निजी कंपनी को दिया गया है। 23 टॉयलेट्स का अपग्रेड करने हेतु एस्टिमेट बनाया और उसका हमने अभी निविदा निकाली है, जिसमें कि हम 23 टॉयलेट्स को एक
उच्च कोटि का अच्छा ODF++ की गाइडलाइंस के अनुसार एक स्मार्ट टॉयलेट में हम कन्वर्ट करेंगे। प्रथम फेज में अभी इन 23 टॉयलेट्स को हमने लिया है। इसके बाद फिर हम आफ्टर इसका जब सक्सेसफुल थोड़ा सा हो जाएगा तब हम बाकी टॉयलेट्स बनाएंगे। जो हमने 23 टॉयलेट्स बनाए हैं इसमें से हम 2 टॉयलेट्स को पिंक टॉयलेट बनाने की योजना है हमारी। ये महिलाओं के लिए होते हैं, महिलाओं द्वारा ही संचालित होते हैं, जो इसमें मतलब जो ऑपरेटर्स होती हैं, जो टॉयलेट्स को मतलब जो यूजर चार्जेस वगैरह लेती हैं वो महिलाएं होती हैं। तो इसको हमारी 2 टॉयलेट्स को ऐसे बनाने की योजना है। मसूरी के ऐतिहासिक 4 दुकान इलाके में लंडौर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय उत्पादों, उत्तराखंड के भोजन और हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगती है। इस मेले में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और लोगों ने मेले में पहाड़ी व्यंजनों का जमकर आनंद लिया। साथ ही स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीदारी की गई। 2 दिन चलने वाले इस 10वें लंडौर मेले में देश विदेश के पर्यटक शामिल हो रहे हैं और इस मौके पर छावनी परिषद मसूरी की सीईओ अंकिता सिंह ने बताया कि छावनी परिषद मसूरी की तरफ से ग्रीन लाइफ के तहत 10वां लंडौर मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रतिभाओं की तरफ से तमाम प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के इस मेले में हिस्सा लें और पहाड़ी उत्पादों का आनंद उठाएं। लंडौर मेला के आयोजन को अभी लगभग 10 साल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मैंने अभी ये पहली बार इसका एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा है। हमारे लोकल आर्टिसंस की प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है, इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है और लोग सबके सामने आते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की जो इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन लाइफ का और दूसरे भी स्पॉन्सर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं टूरिस्ट का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं इस फंक्शन में और मैं आग्रह करती हूँ दूसरे टूरिस्ट से कि वो यहाँ आएँ, हमारी लोकल प्रतिभाओं को देखें और इन प्रतिभाओं के किए गए कार्य की सराहना हेतु इन चीज़ों को सपोर्ट करें। ये 2014 में हमने मेला शुरू करा था, ये 10वां साल है। इसमें नॉर्मली हम 30 से 35 स्टॉल लगाते हैं। सारे जो स्टॉल्स होते हैं वो देहरादून, मसूरी और लैंडौर के लोकल लोग होते हैं जो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, चाहे वो खाने वाले हों, कपड़े वाले हों या कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं। रिस्पांस लोगों को अच्छा मिलता है। एक छोटी सी कम्युनिटी सी हमारी बन गई है। इस करके जितने पिछले 8-9 सालों में हमारे स्टॉल्स लगे हैं वो करीब 60%, 50% वही हैं लोग जो पहले भी स्टॉल लगा चुके हैं, क्योंकि उनका अनुभव अच्छा रहा है। आपस में एक अच्छी जान पहचान हो गई है, तो एक छोटी सी कम्युनिटी जैसी है और इस इवेंट को सक्सेस करने में सभी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ही तारीफ़ की बात है कि लंडौर मेले का आज 10वां प्रदर्शनी लगाई गई, प्रदर्शनी शुरू हुई। और लंडौर मेला जो एक नाम से जैसे जाना जाता है, लंडौर का एक मेला है जहाँ पे स्थानीय उत्तराखंडी पदार्थ मिलते हैं, खाने का सामान मिलता है, दालें, पौष्टिक दालें मिलती हैं। साथ में यहाँ पे उत्तराखंड का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। उत्तराखंड की किस प्रकार से आर्टिस्टों द्वारा पेंटिंग तैयार करी, कपड़े तैयार करे गए, इस प्रकार की विभिन्न चीज़ें, प्राकृतिक और उत्तराखंडी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ इस मेले में मिल रही हैं, बिक रही हैं, जिसका आनंद पर्यटक ले रहे हैं। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार शहर में सड़कों पर आवारा जानवर लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। जहां सड़क पर घूम रहे आवारा जानवर खासतौर पर सांडों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अजीज आकर के लोगों ने अब धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भट्ट प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया, जिन्होंने शहर के लोगों के साथ तहसील के सामने प्रदर्शन किया और प्रशासन से आवारा जानवरों पर लगाम लगाने की मांग भी उठाई है। जब से ये कोटद्वार नगर निगम बना है तब से ये कोटद्वार में आवारा सांड, कई समस्याएं तो बड़ी है, कूड़ा कचरा बड़ा है, लेकिन आवारा सांड बहुतायत हो गए हैं। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि मौतें भी हो गई है। तो हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप यहाँ शहर से आवारा सांडों को यहाँ से हटाओ और साथ में जो आम जनमानस को जो पीड़ा हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उसमें आम जनमानस को मुआवजा दिया जाए। हमारी ये दो सूत्रीय मांगे हैं। रुड़की के भगवानपुर इलाके में कई दिनों से गुलदार लोगों की दहशत का सबब बना है। यहाँ पर करौंदी गांव और उसके आसपास के जंगल में कई दिनों से गुलदार ने लोगों में दहशत फैलाई है। गुलदार के डर से किसान अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि जानकारी मिलने के बाद भी वन विभाग ने गुलदार को नहीं पकड़ा। गांव के लोगों का कहना है कि वन विभाग को कई दिन पहले ही जंगल में गुलदार होने की जानकारी दी गई, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक गुलदार को पकड़ने के लिए कोई नहीं आया है। इसके चलते गाँव के लोग अब जंगल में जाने से घबरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के दरोगा नरेंद्र कुमार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए शासन को खत लिखा गया और जल्द ही पिंजरा लगा करके गुलदार को पकड़ने की कोशिशें शुरू की जाएंगी।
10-12 दिन से हमारे घर के पास तेंदुआ घूम रहा है, गुलदार, और हमारा रात को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है जी अब। और हमारे कैमरे में भी आप देख सकते हो, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, वो 10 दिन में 3 बार दिख चुका है हमारे घर पे। और हमारे एक कुत्ते को जख्मी कर दिया है, कुत्ते के बच्चे थे उन्हें उठा के ले गया था। इन्होंने पहले जो है हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जी हमारे यहाँ गुलदार की जो उपस्थिति दिखाई दे रही, और जैसे ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मेरे द्वारा से मौके का निरीक्षण किया गया और मैं बार बार मौके पर गया हूँ। मैंने वहाँ के लोकल व्यक्तियों को, ढाबे वाले हैं जैसा, घर वालों को, उन्हें जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं कि यदि इसकी उपस्थिति लगातार बनती है तो आप मुझे जानकारी देंगे, इसकी फुटेज वगैरह उपलब्ध कराएंगे। पिंजरा लगाने के लिए प्रयास जारी है हमारा। हमने इनसे लिखित में प्रार्थना पत्र लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर आईएफएस की टीम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंची और इस टीम में अलग अलग राज्यों के 15 आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। इस टीम ने पार्क के प्रबंधन, इको टूरिज्म और वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स की बढ़ती घटनाओं के न्यूनीकरण और इसके लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जाना। साथ ही इस विषय में कॉर्बेट पार्क में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी ली गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारा मंत्रालय है, वहाँ से स्पॉन्सर्ड 1 वीक कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है आईएफएस ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें हमारे पास जो सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल सीनियर ऑफिसर्स, अलग अलग स्टेट से आए हैं, जैसे कि तेलंगाना से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं और तमिलनाडु से हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट से हमारे पास आईएफएस ऑफिसर्स आए हैं, जो कि हम लोग, हमारी ट्रेनिंग चल रही है। देखिए, दोनों जगह बहुत अलग अलग अंतर है। यूपी एक पूरा जो है प्लेन एरिया है, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है लेपर्ड के साथ। हमारे यहाँ टाइगर और एलिफेंट वगैरह नहीं है। मुरादाबाद में बेसिकली जो है शुगर केन, जो गन्ने में हमारा लेपर्ड रहता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में एलिफेंट